हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा से डीपीओ जेपीएससी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जून करंट अफेयर 2021 की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 4 को देखते हैं, जिसके अंतर्गत जून 16 से लेकर 20 जून तक के करंट अफेयर होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 जून का है। पहला क्वेश्चन, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? नफ्ताली बेनेट। यहाँ पर 96 लाख जनसंख्या है। नेसेट संसद का नाम है, 120 सीट पर होता है। जिसकी सरकार होती है उसमें 61 सीट होती है। पार्टी है एयर लापीद। नई गठबंधन सरकार सेटेनेट के आधार पर चलेगी, जिसका अर्थ है बेनेट सितंबर 2023 तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, जिसके बाद लापीद अगले 2 वर्षों के लिए 2025 तक पद का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G7 के नेताओं ने किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? तो चीन। इसकी व्याख्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI यह चीनी सरकार की एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। इसमें 2013 से अपनाया गया था। वर्ष 2016 में वन बेल्ट वन रोड परियोजना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। BRI एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र के कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक समूह है। BRI द्वारा सिल्क रोड इकोनॉमिक्स बेल्ट और 21वीं सदी के सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य चीन को सड़क मार्ग के जरिए पड़ोसी देश के अलावा यूरोप से जोड़ना है, ताकि वैश्विक कारोबार को बढ़ाया जा सके। हाल ही में G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए बिल्ड ब्लैक बेटर वर्ल्ड B3W नामक नई पहल की लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका के किस स्थान पर चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ? तो कोलंबो। इसकी व्याख्या देखें, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने $6 करोड़ की चौथे अनुदान से बनी पोलिनुर्बा में चीन और श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया। श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत में स्थित अस्पताल गुर्दे की बीमारियों से इलाज में विशेषज्ञ होगा, जो इस क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित और आवर्ती चिंता, खासकर किसानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के GI प्रमाणित जर्दालू आम को पहली व्यावसायिक खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है? तो बिहार। भागलपुर के जर्दालू आम को एक विशिष्ट सुगंध और स्वास्थ्य के लिए 2018 में विशिष्ट भौगोलिक पहचान GI टैग मिला था। GI प्रोडक्ट जर्दालू आम, मगही पान, शाही लीची, कतरनी राइस के लिए मिला। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य बिहार है। डिजिटल इंडिया अवार्ड भी बिहार को मिला है। भारत के 2 पहले हरित ऊर्जा शहर राजगीर और बोधगया है। भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई बौद्ध की प्रतिमा बोधगया है। उत्तराखंड की जैविक बाजरा डेनमार्क को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की बुद्धा चावल सिंगापुर को भेजा गया है। महाराष्ट्र के चीकू को ब्रिटेन भेजा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या, इस अभियान के तहत कॉलेज के शिक्षकों को लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की प्रभावी वास्तविक समय निगरानी के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, काउ टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर है मध्य प्रदेश। जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम। छतरपुर हीरे के भंडार बक्सवाहा 526 टाइगर से अधिक है। शिवोपुर में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित FAME-2 योजना के संशोधन किया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2019। भारी उद्योग मंत्रालय ने FAME-2 योजना में बड़े संशोधनों की घोषणा की है। मंत्रालय में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, मूल्य पक्ष और सब्सिडी पर हालिया संशोधनों के साथ सरकार का लक्ष्य पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों का उपयोग को बढ़ावा देना है। कीमत में कमी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में मदद करेगी और 2030 तक भारत को इलेक्ट्रिक वाहन
राष्ट्र बनाने की सरकार योजनाओं को मजबूत करेगी। संशोधन देखें तो पहले इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल के लिए सब्सिडी का 10,000 रुपये प्रति किलोवाट थी और इसे बढ़ाकर 15,000 किलो आवर कर दिया गया है, जो कि वाहन लागत का 40% है। फेम इंडिया योजना, यह योजना 2 व्हीलर पैसेंजर, 4 व्हीलर और 3 व्हीलर ऑटो लाइट कमर्शियल व्हीकल को बसों सहित वाहन सेगमेंट के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में होम इन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोमीटर भार वर्ग स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट। पोलैंड में प्रतियोगिता हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के तैराक काइली मैकलेन ने 100 मीटर के बैकस्टोन प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड समय निकाल कर नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 19 साल की इस तैराक ने 100 मीटर की दूरी को महज 57.45 सेकेंड में तय कर इतिहास रच दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट, हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो जम्मू कश्मीर। इसकी व्याख्या है, मंदिर का प्रशासन TID के अधीन होगा, जो आंध्र प्रदेश की तिरुमाला तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है। बयान गांव सभी वयस्क आबादी को वैक्सीनेशन कर एक रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग 17 जून का देखें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों को भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुवैत। नेक्स्ट है, यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों को और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे है? तो इंडोनेशिया। इसकी व्याख्या देखिए, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 1114 देशों में से 14वां स्थान रखा गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष पर है। इसके बाद शीर्ष 5 क्रमशः है केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान 14वें नंबर पर। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो केन्या। केन्या में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या के नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। UNEP हेडक्वार्टर है लामू पोर्ट केन्या में है। लैबसेट प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? तो उड़ीसा। 721 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पहली बार उड़ीसा प्रिंसिंग बोर्ड ने इन पदों के लिए ट्रांसजेंडर भर्ती की है। यह कदम न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति समाज की धारणा को भी बदलेगा। असम लोकसभा आयोग की सीटें मेरठ में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है। अमृत रैंकिंग में टॉप पर है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य को लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया था? छत्तीसगढ़। नीति आयोग के SDG इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में यह घोषणा की गई। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के सहयोग में तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। जहां कर्मचारियों ने अपनी व्यक्तिगत आय से योगदान किया ताकि 50,000 कोविड प्रभावित कम आय वाले IDFC फर्स्ट बैंक ग्राहकों को राहत प्रदान किया जा सके। COAB वैद्यनाथन मुख्यालय मुंबई। स्थापना अक्टूबर 2015। पहले ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट 2021 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नेताओं नाटो में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर आमने सामने शिखर का सम्मेलन आयोजन किया। सभी नेता यह सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे कि एक व्यापक पहल नाटो 2030 एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स और बेल्जियम। अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट बीच। सदस्य देश 30। स्थापना 4 अप्रैल 1949। नेक्स्ट 21 IIT के प्रोफेसर ने बाल्स टेरिस्टर हेलमेट के NSG अवार्ड जीता है? तो IIT रुड़की। प्रोफेसर शैलेब गोविंद गनपाले को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर
ILG और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट 4 की तत्परता के साथ IED प्रेरित क्लास्ट वेस्ट के से सैन्य कर्मियों की रक्षा के लिए पारंपरिक हेमलेट की एक उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट है, भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम किस देश ने शुरू किया है? तो बहरीन। सप्ताह भर चलने वाला भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम आरंभ हुआ। धीर सदापति एवं लक्ष्मण भोग पश्चिम बंगाल के जर्दालू आम, बिहार के को 3 भौगोलिक संकेत GI प्रमाणित किस्मों सहित आम की 16 किस्में प्रदर्शित की जा रही है। अब हम लोग 18 जून के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, कौन देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजा विट्सैट लॉन्च करेगा? तो न्यूजीलैंड। ESA यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। इसे न्यूजीलैंड के माइला पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्सन से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला किस शहर में देखा गया? तो इंदौर। इंदौर खान नदी पर स्थित है, स्वच्छ भारत रिपोर्ट में टॉप पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO को कौन सा दवा कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए उपयोग में मानी जा रही है? तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ओरल पाउडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ होगा? तो बेंगलोर। मेडाकाप्टर DGCA मंजूरी दी। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव को किस GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट की पहली बार निर्यात दुबई को किया गया? तो केला। फाइबर और मिनरल से भरपूर है। APEDA हेल्प करता है फूड भेजने में। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयात करने वाले देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठकें आभासी व्यापार मेले भी आयोजित करता है। नेक्स्ट, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो फेसबुक। स्थापना 2004, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए बैन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए किस राज्य में अभियान शुरू हुआ है? तो केरल और कर्नाटक। तुलु भाषा द्रविड़ भाषा है। भारत के संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं वर्णित है। नेक्स्ट है, मई 2021 तक ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो मुशफिकर रहीम। नेक्स्ट है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वीनू माकर। इससे पहले 6 भारतीय दिग्गज खिलाड़ी हैं, विशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट देखिए, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई है। अब हम लोग 19 जून के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? तो बोत्सवाना। राजधानी गैब्रोन। यह हीरा 1098 कैरेट का है। बोत्सवाना में इससे पहले 2015 में गाफ डायमंड कंपनी ने 11 से 11 कैरेट का हीरा खोजा था। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना गया, जबकि विश्व का सबसे बड़ा हीरा 3106 कैरेट का कुलियन हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? तो आइसलैंड। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा रैंकिंग 2008 से 1 स्थान। अफगानिस्तान दुनिया का 4 शांतिपूर्ण देश। इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक। दक्षिण एशिया 5वां देश है। पहला भूटान और नेपाल दूसरा है। भारत की स्थिति 135वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 5वां महासागर किसे घोषित किया गया? दक्षिण महासागर। नेशनल ज्योग्राफी के लोगों ने वर्ल्ड ओशियन डे के दिन 5वां महासागर के लिए दक्षिणी महासागर का नाम दिया। 8 जून महासागर डे। 1919 में नेशनल ओशियानिक एंड एंटीसिस्टेमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन NEC को दक्षिणी महासागर के 5वें महासागर के तौर पर पहचान दी थी। 2000 साल से इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन HO इससे सहमत नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने रायथू बंधु योजना की शुरुआत की? तेलंगाना। कृषि और कल्याण विभाग ने 2018 में रायथू बंधु योजना शुरू की।
यह वर्ष में 2 फसलों के लिए किसान निवेश के समर्थन करने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम है। उद्देश्य किसानों के बीज, उर्वरक, कीटनाशकों के खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना। योजना के तहत किसान को प्रति सीजन 5,000 प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे। यह राशि एक वर्ष में 2 फसलों यानी कि खरीफ और रबी फसलों के लिए दी जाएगी। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। हैदराबाद सिटी ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाता है। भारत का पहला कम्युनिकेटिंग डाक सेंटर हैदराबाद है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है। स्थापना 4 अप्रैल 1975। मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका। अध्यक्ष सत्य नडेला। CEO भी सत्य नडेला है। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। उद्देश्य 92 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की है। प्रथम वर्ष में 350 स्कूल को चयन किया जाएगा, जिसमें जनजातीय एरिया समान वर्ग के सभी पिछड़े क्षेत्र के स्कूल शामिल होंगे। इस योजना के तहत जिला स्तर, विकास खंड के स्तर के अलावा नगर निगम और ट्राइबल एरिया जहां पर कोई स्कूल नहीं है, ऐसे इलाकों में शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये युवराज सिंह। जर्मनी की कंपनी है। फोर्ब्स द्वारा सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो 18 जून को। पाक कला के क्षेत्र में 2019 में यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों को क्रिएटिव सिटी के अंतर्गत रखा था, मुंबई और हैदराबाद। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बन गए हैं? तो अरुणा तंवर। नेक्स्ट हम लोग 20 जून के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने झेंगयुंग 12 मानव युक्त लॉन्च किया है? तो चाइना। ISS 1998। इसके अंतर्गत USA, रसिया, जापान, कनाडा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। रसिया 2025 में मेंबर समाप्त हो जाएगा, 2030 तक अपना स्पेस एजेंसी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजना के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका। सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी है, जिससे 2030 तक देश की कुल ऊर्जा जरूरतों को 70% हिस्सा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा हो सकेगा। नेक्स्ट है कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? तो स्पुतनिक 5। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF ने कहा है कि इसका रूसी स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन अब तक किसी भी अन्य वैक्सीन की तुलना में वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अधिक सक्षम है। नेक्स्ट हाल ही में किस मंत्रालय ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की है? तो गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है? तो 26 मिलियन हेक्टेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता में की घोषणा की। भारत का लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना है, ताकि 2.5 से 0.3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन का कमी प्राप्ति की जा सके। नेक्स्ट है IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? तो स्विट्जरलैंड। भारत 43वां और अंतिम स्थान वेनेजुएला। इसका पैरामीटर है आर्थिक, सरकारी प्रदर्शन और व्यापार के आधार पर 64 देशों का आकलन किया गया। नेक्स्ट है किस देश ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत। 6000 मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज, इन खनिजों के बारे में अध्ययन नहीं हुआ है। इस मिशन के तहत इन खनिजों के बारे में अध्ययन और सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। नेक्स्ट यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट हाल ही में आई एरिक्सन मोबाइलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस वर्ष 330 मिलियन 5G ग्राहक होंगे? तो 2026। इस दौरान प्रति स्मार्टफोन मासिक डेटा बचत 3 गुना बढ़कर 40 गीगाबाइट हो सकता है। भारत में 4G ग्राहकों की संख्या
2020 में 68 करोड़ से बढ़कर 2026 में 83 करोड़ होने का अनुमान है। इसी तरह 2026 के अंत तक भारत के कुल मोबाइल ग्राहकों में 5G हिस्सेदारी करीब 26% होगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी की आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है? अंकित चौहान। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ डेविड बेंचिया कोंडा का निधन हो गया? तो जाम्बिया। श्री कोंडा ने 1964 से 1991 तक 27 वर्षों तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन के स्वतंत्रता की प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा भारत के WTO मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आशीष चंदोरकर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन का हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।